इलेक्ट्रिक करंट के इस पार्ट में हम लोग आगे बात करेंगे। यहाँ पर हम लोग इंसुलेटर तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब हम लोग पढ़ेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो मेटल है या फिर नॉन मेटल है या फिर जो है सेमीकंडक्टर है, इस पर टेम्परेचर का क्या असर पड़ेगा, कैसे असर पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है इसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये बात याद रखना कि जो टेम्परेचर का जो रेजिस्टेंस हम लोगों ने इससे पहले ओम्स लॉ से भी डिराइव किया था कि रेजिस्टेंस क्या होता है, और उसके बाद एक जनरल फार्मूला से भी हम लोगों ने रो एल बाई ए आर का वैल्यू हम लोगों ने लिखा था। तो ये याद रखना कि टेम्परेचर की तब्दीली से इसका जो है रेजिस्टेंस है वो तब्दील हो जाता है। अब ये दोनों के लिए अलग अलग होता है, दोनों के लिए मतलब ये अगर सेमी कंडक्टर और कंडक्टर की बात करें, सबसे पहले कंडक्टर की बात करते हैं। कंडक्टर की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि अगर टेम्परेचर जो है लगभग स्टार्टिंग से मान लो 0 से शुरू कर दिए, शुरू करते करते 100 डिग्री तक जाओगे तो उन लोगों का जो रेजिस्टेंस होता है वो 40 से 50% तक बढ़ जाता है। मतलब कि अगर जो है 100 है और तुमने 30 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर जो है मान लो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, उसका रेजिस्टेंस है R ओम है, तो अगर जो है इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड कर दोगे तो ये लगभग जो है 140 ओम से 150 ओम तक जो है इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा। अब आओ, इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल है कार्बन। जो भी मेटल है उस सब का नाम ले सकते हो। और जो है यहाँ पर याद रखना कार्बन मेटल नहीं है, ठीक है। ये सब का एग्जांपल जो है मत लिखना, क्योंकि ये जो है ये मेटल नहीं है। ओके, मेटल में तुम जिंक लिख देना, सिल्वर लिख देना और कॉपर लिख देना। ये एग्जांपल जो है इसका नहीं दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर जो जनरल बात करें तो मेटल एंड एलॉयज़ के लिए क्या होता है, एलॉय आखिर चैप्टर में पढ़ोगे। यहाँ पर थोड़ा सा जान लो कि एलॉय क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा मेटल्स को हम लोग होमोजेनियसली मिक्स कर देते हैं तो एलॉय बन जाता है। टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस का बढ़ता है। लेकिन सेमीकंडक्टर क्या होता है, एक होता है मेटल, दूसरा होता है नॉन मेटल, और एक होता है दोनों के बीच का एक लिंक होता है, उसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर। मतलब कि ये ना ही जो है अच्छा मेटल होता है, ना ही जो है ये नॉन मेटल होता है, दोनों का मिडिल का एक लिंक होता है। तो सेमीकंडक्टर क्या होता है कि अगर जो है टेम्परेचर इसमें बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है, ठीक है। बस इससे ज़्यादा जो है कुछ आने वाला नहीं है। सुपर कंडक्टर क्या होता है, एक खास टेम्परेचर तक इसका जो है कम करते रहते हैं तो ये सुपर कंडक्टर हो जाता है। इसका मतलब उसका मुजाहमत जो है 0 हो जाता है। और इसका जो है ये ग्राफ दिया हुआ है, कुछ ये उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आइए सीरीज़ एंड पैरेलल्स के बारे में, कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ते हैं। हम लोग जानते हैं कि ये जो है जो कॉम्बिनेशन होता है हम लोग हाउस होल्ड में हो या फिर जो है कहीं हॉस्पिटल्स में हो या फिर ऑफिस में हो या फिर जो है अलग अलग जगहों पर अलग अलग जो है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। अब रेजिस्टेंस यहाँ पर ज़रूरी नहीं है वायर हो, यहाँ पर रेजिस्टेंस से मुराद जो है पहले भी बोले थे अभी भी बोल रहे हैं, रेजिस्टेंस से यहाँ पे मुराद जो है कोई पंखा चल रहा है या फिर जो है कोई टीवी चल रहा है या फिर हम लोग जो भी इलेक्ट्रिसिटी का जिस इंस्ट्रूमेंट से इस्तेमाल कर रहे हैं वो उसका रेजिस्टेंस हो जाएगा। अब देखो हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं, हम रेजिस्टेंस को किस तरह जोड़ते हैं और इसको किस तरह से हम नाम देते हैं। सिंपल याद रखना कि जिस चीज़ में भी तुम देखोगे कि इसमें रेजिस्टेंस है तो उसका नाम क्या देना, बोलना ये रेजिस्टर है। क्या ये रेजिस्टर है? ओके। ये कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की बात करें तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस जो है दो टाइप का पढ़ोगे, एक को बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरे को बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसे पहचानने में आएगा कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है। यहाँ पर देखो कि अगर जो है एक रेजिस्टेंस का एक सिरा दूसरे रेजिस्टेंस के एक सिरे से जुड़ा हुआ हो और जो इस तरह से कंटिन्यूसली जोड़ा गया हो और यहाँ पर एक सीरीज़ एक बैटरी लगा दी गई हो, तो इस तरह का जो कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है, मैंने लाइन बाई लाइन एक के बाद एक इसके बगल में फिर जितना चाहे, जरूरी नहीं 3 ही हो, 5, 6, 10, 15 जितना भी हो वहाँ पर कॉम्बिनेशन कर देंगे। तो यहाँ पर देखोगे कि ये जो कॉम्बिनेशन यहाँ पे सजाया गया है इसको, तो इसी कॉम्बिनेशन को कहते हैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन। ओके, तो यहाँ पर यही लिखा गया कि एक के बाद एक जोड़ते हैं। तुम अपनी अंदाज से लिखना जिस तरह से तुमको समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं कि जो ये वर्ड टू वर्ड लिखा हुआ है वही लिखेंगे, ये ज़रूरी नहीं है। लिखना कि एक रेजिस्टेंस का दूसरे पहला सिरा दूसरे रेजिस्टेंस के पहले सिरे से जुड़ा होता है, इस तरह से जितने सारी ये कनेक्टिविटी दिखाई देती है उसी को सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। अब देखो इसका जो रेजिस्टेंस होगा, अब हम क्या करेंगे, इसी की तरह का एक ऐसा दूसरा रेजिस्टेंस ले आएंगे जो इन तीनों के इक्विवेलेंट के बराबर होगा। मतलब ये तीनों के इक्विवेलेंट होगा, मतलब ये तीनों लगकर जितना
रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, हम एक ऐसा इनके जगह पर ला देंगे कि उतना ही काम करेगा जितना कि ये लोग रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। उसको बोलते हैं उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ओके, ध्यान से सुनो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है। अब देखो कि इस सीरीज के केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, इसको सम कर देंगे, मतलब कि तीनों को जोड़ देंगे। अब 4 है तो चारों को जोड़ देंगे, 1000 है तो हजारों को जोड़ देंगे, तो ये क्या बन गया, ये बन गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये आर क्या है,